हेलो बच्चों, नीट 2025 का ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। देखो आप एक बार 2025 नीट, राइट। इसमें देखो ये बोल रहा है कि जो हमको वेवलेंथ का रेशो फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, और उसमें N2 से N3 एक ट्रांजिशन हुआ और N4 से N6 एक ट्रांजिशन हुआ। इन दोनों के लिए हमें एक रेशियो निकालना है। अब आप पहले तो ये देखो कि वेवलेंथ के रेशियो के लिए हमको अगर n की वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला क्या रखना पड़ता है। देखो वो होता है क्या, 1/λ इज इक्वल टू होता है r, और आता है z का स्क्वायर, और इधर आ जाता है 1/n1 का स्क्वायर, माइनस में आता है 1/n2 का स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बनता है, और आर यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, और जेड एटॉमिक नंबर है जो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कैलकुलेशन कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड के लिए करें तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा 1/λ1, तो इधर आ जाएगा आर, आ जाएगा जेड का स्क्वायर, इधर आएगा 1, अपॉन में आएगा 2 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1, अपॉन में आएगा 3 का स्क्वायर, राइट। यहाँ से सॉल्व करने पे बनेगा, ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 को उधर भेज देंगे, ये होगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 9 माइनस 4 आएगा 5, और अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 36, राइट। पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है वो देखो, यहाँ रहेगा 1, अपॉन में आएगा λ2, इक्वल टू में आएगा आर जेड का स्क्वायर, इज इक्वल साथ में मल्टीप्लाई में आएगा 1/n1 का। तो n1 के लिए अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितने, 4 का स्क्वायर, और अप माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, राइट। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम कर लेंगे 36 माइनस 16, तो बचेगा 20, अपॉन में रख देंगे 16 इंटू 36, राइट। ये हमारा 1 और 2 के लिए बन गया। अब हम अगर इसको ऐसा करें कि λ2 अपॉन λ1, तो ये हमारा, ये दोनों वैल्यू जो दिख रही है ये आएगी अपॉन में, राइट। तो अब आएगा क्या, ऊपर रखेंगे 16 इंटू 20, इसके अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो, अगर मैं लेमडा 1 अपॉन फिर उसके अपॉन में λ2, चलो मैं करके ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा समझना इजी हो जाए उसके लिए मैं एज इट इज लिख के बताता हूँ। हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। आप रेशियो निकालने के लिए क्या रखोगे, 1/λ1 अपॉन लेमडा 1/λ2, जो जो वैल्यू आपके पास है वो पुट करोगे। तो इसकी वैल्यू आ रही है 5/36, अपॉन में इसकी वैल्यू आ रही है 20/16 इंटू 36। इतना क्लियर है। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो, और ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो जब ये 36 ऊपर जाएगा तो आप चाहो तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 36, अपॉन लिख सकते हैं 36 इंटू 20, राइट। अब देखो यहाँ पे 16 भी है ऊपर, तो वो ये कह रहा है कि हम 36 से 36 को कैंसिल कर दें, 5 से 20 को 4 टाइम में कैंसिल कर दें, 4 से 16 को 4 टाइम में कैंसिल कर दें। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये है कि जब ये λ2 इतना नीचे है तो ये भी ऊपर जाएगा, और ये 1 यहाँ आएगा। मतलब हमारे पास तो वैल्यू कुछ ऐसी बन जानी चाहिए, λ2/λ1, तो इक्वल टू में आंसर कितना आएगा बोलो 4। लेकिन हमें वैल्यू 1/2 का निकालना है। मतलब हम अगर इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो λ1/λ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, जो कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4th, राइट। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।